दोस्तों, मैं जम्मू कश्मीर से, जम्मू के राज्य से बोलता हूँ और जम्मू की ही कई ऐसी किस्से हो, कई ऐसी बातें होती हैं जो मैं आपसे मुझे ज़रूरी नहीं लगता कि जो राष्ट्रीय स्तर पर उसके ऊपर बात की जाए या उसको रखा जाए, लेकिन कई ऐसे चीज़ें आ जाती हैं जिसको मैं चाहकर भी रोक नहीं सकता। जैसे अभी थोड़ी देर पहले अपने एक वीडियो में मैंने छन्नी के स्कूल की बात की, क्योंकि वो एक जेन जी वो एक आने वाली नस्लों को लेकर उसके ऊपर बात करना ज़रूरी था, जो उनके अधिकारों को लेकर बात करना ज़रूरी था, उनके ऊपर हो रहे जुल्म को लेकर बात करना ज़रूरी था, क्योंकि वो आने वाले समय में इस देश की बागडोर संभालेंगे, इस राज्य की बागडोर संभालेंगे। उनके दिमाग के ऊपर क्या असर पड़ता होगा, उसके लिए मैंने ये बात रखी। अब मैं इसी की कड़ी में अगली बात रखूँगा जम्मू के सांबा क्षेत्र में, जहाँ पर दिल्ली कटरा नेशनल हाईवे का एक एक सुपर एक्सप्रेस हाईवे का एक काम चल रहा था। वहाँ पर एक फ्लाईओवर का एक एक जो हिस्सा था वो गिर गया, और उस हिस्से के गिरने से वहाँ पर काम कर रहे एक मजदूर का शरीर दब गया, और दबने से उसका आधा शरीर नीचे सड़क पे था और आधा शरीर उस पिलर के ऊपर था। इसके लिए कौन जिम्मेवार है? कौन जिम्मेवारी तय करेगा? प्रशासन, सरकार, केंद्र सरकार, यातायात मंत्री नितिन गडकरी जी, या इस देश के प्रधानमंत्री जी? कैसा काम हो रहा होगा जहाँ पर आज हम ये सोचने पर मजबूर हो गए हैं कि जब हम किसी भी फ्लाईओवर के नीचे से निकलेंगे, क्या हम सेफ हैं? और ऐसे एक किस्सा नहीं हुआ है। जम्मू जम्मू राज्य के ही कई ऐसे व्लॉगर्स हैं जिन्होंने इसमें हो रही धांधली को लेकर आवाज़ उठाई है। उनमें से कई ऐसे नाम हैं जो मतलब कि आए दिन इसके ऊपर आवाज़ उठा रहे हैं, लेकिन विभागीय जानकारी, विभागीय जो वो होनी चाहिए, एक छानबीन होनी चाहिए, उसके उसको छोड़कर विभाग के लोग आके इसमें सफाई दे रहे हैं। नहीं नहीं, उनको कोई जानकारी ही नहीं है, ऐसा होता ही नहीं है। अरे भाई साहब, अगर नहीं हो रहा है तो ऐसे हादसे क्यों हो रहे हैं? जो इतने इतने बड़े पिलर्स बनाए गए हैं, जिसके ऊपर फ्लाईओवर बनाया गया है, क्या वो वाकई इतने सेफ होंगे? अब तो डर ही लगता है। अब तो नेशनल हाईवे के ऊपर निकलने से ही डर लगता है। ये कैसे एक्सप्रेस हाईवे बनाए जा रहे हैं? पहले तो उन एक्सप्रेस हाईवे बनाने के चक्कर में आपने जंगलों को और पहाड़ों को पूरी तरह नष्ट कर दिया, इस देश की वनस्पति का बेड़ा गर्क कर दिया। आखिर आपको इतनी जल्दी पहुंचकर जाना कहाँ है? और कोई माता के दर्शन के लिए जा रहा है तो उसके पास इतना समय होना चाहिए कि वो माता के साथ अपने दर्शन कर सके। उसको जल्दी जल्दी जाने की ज़रूरत क्या है?